हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? सो माय नेम इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। ठीक है, हम लोग पिछली क्लास पे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसका एक पार्ट हो गया था। आज प्रॉफिट एंड लॉस का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जाना था सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है और एमपी क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस क्या होता है, ये सब चीज़ें जानी थी। और उनके बारे में उसके बाद प्रॉफिट जाना था, लॉस, डिस्काउंट। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। प्रॉफिट के केस में एसपी ज़्यादा होता है, लॉस के केस में सीपी ज़्यादा होता है, और दोनों ही सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों सीपी पे कैलकुलेट होते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ परसेंटेजेस बताए थे इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते, पूछते हैं, उनको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था और उनको याद करने को बोला गया था। उम्मीद है याद हो गया होगा, है ना? याद हुआ? चलिए, कुछ तो याद हुआ होगा। चलिए, जो नहीं याद हुआ आगे प्रैक्टिस से होता रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको एफर्ट लगाना है अपनी तरफ से। तो उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे, अराउंड 10 के अराउंड क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, है ना? तो अब उसी के आगे का कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 11वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 10 हुए थे ना? 11वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ग्यारहवां क्वेश्चन है, अ टीवी सोल्ड एट 8% गेन। A TV is sold at 8% gain. Had it been sold for rupees 2553, there would have been कितना लेस? There would have been loss of 15%. लॉस ऑफ, लिखते रहिए आप लोग, 15%। टू गेन 18%, द एसपी ऑफ द टीवी, would be। ठीक है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं? एक टीवी को 18% गेन पे बेचा गया। ठीक है, अगर उसे 2553 कम में बेचा गया होता तो उसे 15% का लॉस होता। ठीक है, 18% गेन पे बिक रहा था, अब 2553 कम में जब बेचेंगे तो 15% लॉस होने लगेगा। ठीक है, 18 गेन हो रहा था, 15 लॉस होने लगा। कब? जब 2553 कम किया। ठीक है, तो अब कह रहा है कि टू गेन 18 है, सॉरी यहाँ पे 8 है, 8 कर लीजिए, 18 तो पूछा है। ठीक है, 8% गेन पे बेचा गया, जब 2553 कम किया तो 15% लॉस होने लगा। ठीक है, अब कह रहा है 18% गेन के लिए कितने पे बेचे, एसपी क्या होगी। ठीक है, 18, अब पहले 8% प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, 8% प्रॉफिट हो रहा था, अब क्या होने लगा? 15% लॉस, 15 माइनस होने लगा। ठीक है, 18 प्लस में था, 15 माइनस होने लगा। कब? जब 2553 कम किया। ठीक है, यहाँ से कितना कम हुआ? प्लस 8 में था, माइनस 15 चला गया, यहाँ कहीं 0 होगा, 8 इधर कम हुआ, उसके बाद 15 इधर कम हुआ, 15 8 23 टोटल कम हुआ ना, 23% कम हुआ।
23% कम हुआ। कब? जब 2553 कम किया, तो मतलब 23% की वैल्यू कितना है? 2553। समझ में आ रहा है? 2553 है ना। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा 18% गेन पे क्या एसपी होगी। ठीक है, 18% गेन मतलब 118%। 118% के पहले 100% निकाल लेते हैं, मतलब सीपी निकाल लेते हैं। 23% की वैल्यू 2553 है। 1% की कितना होगी? 23 से डिवाइड करेंगे। 23 से डिवाइड किया, एक बार गया, 2 5, फिर एक बार जाएगा, फिर 2 3, फिर एक बार जाएगा। 111। 1% की वैल्यू 111 आई, है ना। हमसे पूछा क्या है? 18% गेन मतलब 118%, है ना। 118% की वैल्यू पूछा, तो 118% कितना होगा? 101 को 118 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना। 118 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 118 89031। ठीक है, कितना आएगा? 13,098। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 18% गेन के लिए उसे 13,098 में बेचेगा, तब उसे 18% गेन होगा। ठीक है, समझ में आया ना ये क्वेश्चन? ठीक, रिपीट तो नहीं करना है। देखो, क्वेश्चन कह रहा था कि एक टीवी को 8% गेन पे बेचा गया। ठीक है, अगर उसे 2553 कम में बेचा गया होता तो 15% लॉस होता। ठीक है, 8% गेन हो रहा था, अब 15% लॉस होता। ठीक है, तो 18% गेन के लिए उसे टीवी को कितने में बेचे? ठीक है, तो 8% गेन हो रहा था पहले, 8% गेन हो रहा था, अब 15% लॉस होने लगा। ठीक है, कब? जब 2553 कम में बेचा। ठीक है, 2553 कम में, इधर कितना कम हो रहा है? 8% से -15 जा रहा है, 8 इधर कम हुआ, 8 0 पे 8 कम हुआ, 15 इधर, टोटल 23 कम हुआ। मतलब 23% की वैल्यू कितना है? 2553। ठीक है, 2553 है। अब हमसे क्या पूछा? 18% गेन। 18% गेन का मतलब 118%, है ना। एसपी पूछा है तो 118%। ठीक है, तो 118% के लिए पहले 1% निकाला। 1% कितना आया? 111 आया, 111। ठीक है, अब इसको 118 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया आंसर। ठीक है, हाँ ना। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स, प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल्स is equal to CP of 85 articles, then the approximate loss or gain percent, then the approximate gain or loss परसेंट। ठीक है, क्या कह रहा है? 100 आर्टिकल का जो एसपी है वो 85 के सीपी के बराबर है, तो गेन या लॉस परसेंटेज बताइए। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, कल की क्लास में ऐसा हो गया था ना। ठीक है, तो अपने से अटेम्प्ट करो, जल्दी से आंसर लाओ, अपने से करो, करके देखो एक बार ना। क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन में? जैसे दिया वैसे लिख लेना है। देखो, 100 का एसपी दिया है ना, 100 का एसपी सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है? 85 के सीपी के। अपने से जब तक नहीं करोगे नहीं होगा। ठीक है, 85 के सीपी के बराबर है। अब क्या बताया था यहाँ से? सीपी और एसपी का रेशियो लेना है ना। सीपी अपॉन एसपी करेंगे, सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी इधर है, एसपी इधर आ गया, और ये 100, ये 85 नीचे आ जाएगा, 100/85 हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? गेन या लॉस परसेंटेज बताना है। गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ से सीपी कितना है? 100, एसपी कितना है? 85, तो गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? गेन कैसे हो रहा है?
गेन के केस में क्या ज़्यादा होता है? एसपी ज़्यादा होता है ना, तो इसमें क्या ज़्यादा है? एसपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है? सीपी ज़्यादा है ना, क्या होगा? लॉस होगा ना, लॉस होगा। लॉस को माइनस से लिख दिया, ठीक है। कितने का लॉस हो रहा है? 15 का लॉस हो रहा है। कितने पे? 15 का लॉस कितने पे हो रहा है? 100 पे 15 का लॉस हो रहा है ना, तो वही हमारा परसेंट होता है। 100 पे जो होता है वो परसेंट होता है, ठीक है। इसको 100% से जो करेंगे, 100 कैंसिल, यही 15% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 15% का लॉस, समझ में आया? क्वेश्चन को अपने से अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो। जल्दी से लिखो। चले आगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? अ ट्रेड्समैन सेल्स एन आर्टिकल एट 70% बिलो इट्स सीपी, ठीक है। अ ट्रेड्समैन सेल्स an article at 17% below its CP. Had he sold it for rupees 2 to 3.2 more, he would have gained 14%, ठीक है। 14% the CP of the article, the CP of the article in rupees, ठीक है। क्या कह रहा है? एक ट्रेडमैन एक आर्टिकल को 17% उसकी सीपी से कम में बेचता है, ठीक है। अगर उसे 223.2 रुपये और में बेचा होता तो उसे 14% का गेन होता, ठीक है। तो सीपी पूछा है आर्टिकल के, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना, ये भी कर चुके हैं ना। तो 17% बिलो मतलब लॉस पे, 17% लॉस पे बेचा है ना। -17 पे बेचा, -17 था, अब क्या होने लगा? 14% गेन, ठीक है, प्लस 14 होने लगा, है ना। तो टोटल कितना होगा? 17 14 31%, है ना, 31% की वैल्यू कितना है? 223.2, है ना, 223.2 रुपये। हमसे सीपी पूछा, सीपी मतलब 100%, तो 1% निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू कितना? इसको 31 को डिवाइड, इसको 223.2 को 31 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 21 217, हाँ 7 बार जाएगा। पहले 7 बार गया, 6 2, फिर 2 बार जाएगा, ठीक है। 1% की वैल्यू 7.2 आई। 100% की कितना आएगी? 100% की 720, यही हमारा आंसर, ठीक है। यही हमारी सीपी है। 100% जो होती है वो सीपी होती है, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन? क्या 40 ये गेन होगा ना। देखो पहले 17% लॉस हो रहा था, है ना, अब 14% प्रॉफिट होने लगा। कब?
जब 223.2 मोर में बेचा, ठीक है। जब वो इतना मोर में बेचा तो कितना परसेंटेज, कितना मोर हुआ, -17 से +14 मोर हो गया ना, इतना और ज़्यादा हो गया ना। जब इतना रुपए ज़्यादा हुआ तो परसेंटेज यहाँ से -17 से +14 हो गई, मतलब 31% ये प्लस में आ गई। जब ये इतने रुपए प्लस हुआ तो ये इतना परसेंट प्लस हुआ, ठीक है। तो 31% की वैल्यू 223.2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से 1% का निकाला 7.2, 100% का इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो चिपकाया, आ गया कितना 720, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज होगा अब, ठीक है। अभी तक 2-3 टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं ना, एक तो ये सीपी और एसपी का रेशियो वाला, और अभी जो किया वो। और अब देखते हैं एक नया टाइप है, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत इजी है, 14। द प्रॉफिट अर्न बाई सेलिंग, the profit earned by selling an article for ₹786 is equal to loss incurred when the article is sold for ₹430, what would be SP to make profit of 25%? What would be the SP to make a profit of 25%, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, एक आर्टिकल को 786 पे बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 430 पे बेचने के लॉस के बराबर है, ठीक है। जब उसे 786 पे बेच रहे हैं तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 430 पे जब बेच रहा है तो इस पे जो लॉस हो रहा है उसके बराबर है, ठीक है। 786 जब बेच रहा है प्रॉफिट हो रहा है, और 430 पे जब बेच रहा है लॉस हो रहा है। कह रहा है जो इस पे जब जो प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे वो इसके लॉस के बराबर है, ठीक है। तो अब कह रहा है 25% गेन के लिए एसपी कहाँ होगी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले इधर लिख लिया, दोनों अमाउंट को ऐसे लिख लिया, इधर 786, इधर 430, ठीक है। इस पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसके लॉस के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर लिया, इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1, ठीक है। 1 कितना आ गया, 2 हो गया। इस 2 की वैल्यू कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6, 5, 3, यही होगा ना, 356 ही होगा। 2 की वैल्यू 356, 1 की वैल्यू 2 से डिवाइड किया 1 बार गया, फिर 7 बार, फिर 8 बार, 178 1 की वैल्यू है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 1 की वैल्यू 178 आई। अब इस 178 को चाहो तो इसमें ऐड कर दो, इसमें लॉस हो रहा था ना, हमें सीपी चाहिए ना, सीपी निकालेंगे उसके बाद 25% प्रॉफिट निकालेंगे ना।
तो सीपी के लिए क्या करेंगे, इसमें लॉस हो रहा था, चाहे तो इसमें ऐड कर दें इसको तो सीपी निकल जाएगा। इतना ही लॉस हो रहा था ना, एक की वैल्यू इतना ही ना, 178 लॉस हो रहा था, 178 इसमें ऐड कर देंगे सीपी निकल जाएगा। चाहे तो इधर से कर लो, या फिर इसमें प्रॉफिट हो रहा था, एक जो प्रॉफिट हो रहा था 178 प्रॉफिट हो रहा था, 178 माइनस कर दें इसमें से तब भी निकल जाएगा। ठीक है, तो जो आसान पड़े इसको इसमें ऐड करके ऐड करना आसान हो तो ऐड कर लेते। 8 7 3 10 6 608 ये हमारी सीपी निकल के आई। समझ में आया कि नहीं सीपी कहाँ से आया? हाँ, 608 सीपी निकल के आई। अब हमें इस पर 25% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 608 का 1/4 ये तो होता है 25% ना, 1/4 करेंगे, 1 5 2 कितना बार 152 आएगा। ठीक है, तो 152 इसमें ऐड कर दिया तो 760 ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है, ये समझ में आया ना? रिपीट तो नहीं करना है, ठीक है, समझ आया क्या? ये 25% प्रॉफिट ऐड किया ना इसमें, यहाँ तक देखो, ये जो निकल गया ये सीपी है, ये सीपी है 660। देखो यहाँ जब 178 ऐड किया तो सीपी निकल गया है ना 660। अब सीपी तो पूछ नहीं रहा है, अब 25% प्रॉफिट पे पूछ रहा है कितनी एसपी होगी। 25% के लिए पहले 1/4 किया इसका, 608 का 1/4 किया, 608 का 1/4 किया, 152 आया, तो भाई 152 इसमें कर दिया ऐड। ठीक है, सीपी में 25% ऐड कर दिया, आ गया एसपी। ठीक है, समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन में। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे ना, तो अगला क्वेश्चन ऐसे ही से हमें करना है खुद से। हाँ, जल्दी जल्दी लिखना है, सेम डेटा वगैरह सब सेम, थोड़ा सा चेंज है। द प्रॉफिट earned by selling an article, earned by selling an article for ₹786 is equal to the loss incurred when it is sold for ₹430. Okay. What will be the SP of the article? What will be the SP of the article if it is sold at a 25% लॉस। ठीक है, करो जल्दी से, सेम डेटा वगैरह सब है, सिर्फ वहाँ पे ये 25% प्रॉफिट पे पूछा था एसपी, यहाँ पे लॉस पे पूछा है। ठीक है, जल्दी से करो। देखो क्या बताया था पहले, अमाउंट ऐसे लिख लेते हैं, इधर 786 इधर 403, अब ध्यान से लिखो इधर। हाँ, ठीक है, कह रहा है जो प्रॉफिट हो रहा था इस पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो इस पे लॉस के बराबर है। ठीक है, तो दोनों बराबर है, दोनों को एक एक मान लेते हैं, ये भी एक ये भी एक। ठीक है, ठीक है, अब एक एक कितना हो गया, 2 है ना, 2 की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 786 को 430 पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
6 बचेगा, 5 3 356 ना, 2 की वैल्यू 356 है, 1 की वैल्यू 1 7 8 178 है ना, 1 की वैल्यू 178 आ गई। अब मैंने क्या बताया था, इस 178 को चाहे तो इसमें ऐड कर दो या इससे घटा दो, तो इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड किया तो कितना आया 806, ये हमारी सीपी आ गई। सीपी कितनी आ गई 608। अब हमें पूछा गया है 25% लॉस पे, उसमें प्रॉफिट पे पूछा था तो 25% निकाल के प्रॉफिट ऐड कर दिया था, लॉस पूछा है तो 25% निकाल के माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसका 608 का पहले 25% मतलब 1/4 है ना, 1/4, 4 से काटा 152 आया। ठीक है, 152 क्या किया इसमें से माइनस कर दिया, 6 यहाँ 5 यहाँ 4, 456, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। A shopkeeper sold an article for ₹455. A shopkeeper sold an article for ₹455 at a loss. If he sells it for rupees, if he sells it for ₹490, then he would gain an amount, then he would gain an amount equal to an amount 4 times the loss, 4 times the loss. At what price should he sell the article to gain? Should he sell the article to gain 25%? ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है, 455 में जब बेचता है, 455 में बेचता है कुछ लॉस पे। ठीक है, अगर वो 490 पे बेचता है तो उसे जो गेन हो रहा था 490 पे बेचने पे, वो 455 पे बेचने के लॉस के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो एसपी पूछा है। ठीक है, 455 इधर लिखा, 490 इधर। ठीक है, क्या कह रहा है, ये लॉस पे बिका है, ये प्रॉफिट पे। ठीक है, तो इस पे जो प्रॉफिट हो रहा है, इस पे जो प्रॉफिट है इसके लॉस के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, अगर ये लॉस को 1 मानते हैं तो इसका 4 गुना है प्रॉफिट, ये क्या होगा 4 होगा, है ना, समझ में? टोटल 5, इस 5 की वैल्यू क्या होगी, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 35। 490 में से 55 या 35 बचा ना, 5 की वैल्यू 35 है। हमें चाहिए कितने की, 1 की निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू 7 आई। ये लॉस हो रहा था, कितना लॉस हो रहा था 7 इसमें ऐड कर दिया,
ठीक है, चाहे तो इसमें 7 ऐड कर दो या 4 की वैल्यू निकालो, पहले 28 निकाल के तब इसमें से माइनस करो। ये आसान पड़ रहा है, 1 के निकाल के इसमें ऐड कर दिया तो 462 ये आ गई CP। यहाँ तक क्लियर है ना, एकदम समझ में आया? 462 CP आई। अब हमसे 25% गेन पूछ रहा था। 25% गेन के लिए 462 को क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, है ना? कितनी बार गया, 1 बार, फिर 1 बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार, 115.5 आया। ठीक है, अब इसमें 462 में 115.5 ये ऐड कितना है, सॉरी 115 है यहाँ पे ना, सॉरी 115.5 ऐड 5 7 7 5, ठीक है, 577.5 ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा कल मैंने जो परसेंटेज लिखाया था उसमें कुछ जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखाया था, एक मैंने क्या लिखाया था 14.28% लिखाया था ना, इसकी वैल्यू कितनी लिखा दी थी मैंने, 2/7 लिखा दी थी शायद ना, नहीं लिखे होगा? हाँ कल की वीडियो में हो गया था, तो वो 1/7 होता है। ठीक है, 14 से 2/7%। ठीक है, ऐसे 7 से ही 1/7 का लिखा दिया था मैंने, ये तीन गलत हो गए थे, उसको सही कर लेना। ठीक है, ये 1/14 होता है। ठीक है, और 28 सही 4/9 वो भी गलत था, वो भी सही कर लेना। ठीक है, 3% जो थे वो गलत हो गए थे, तो उसको हटा के ये लिख लेना है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Anu sold an article for Anu sold an article for rupees 480 and some profit had she sold it for rupees 400. There would have been a loss equal to there would have been loss equal to one third of initial profit. 1/3 of initial profit. What was the CP of the article? ठीक है, what was the CP of the article? ठीक है, क्या कह रहा है, अनु एक आर्टिकल को 480 पे कुछ प्रॉफिट पे बेचती है। ठीक है, अगर वह 400 पे बेची होती तो उसे जो लॉस होता वो प्रॉफिट के 1/3 के बराबर होता। ठीक है, 1/3 होता प्रॉफिट का। ठीक है, तो उसके CP पूछा है। ठीक,
तो 480 इधर लिखा अमाउंट और दूसरा अमाउंट 400, ठीक है। 480 पे प्रॉफिट हो रहा है और इस पे लॉस हो रहा है। कह रहा है इसका जो लॉस है, लॉस वो 1/3 है इनिशियल प्रॉफिट के। इसका जो लॉस है वो इसके प्रॉफिट के 1/3 है, 1/3 है। अगर ये 3 है तो ये कितना है, 1 है, ठीक है। 1/3, 3 का 1/3 1 होता है ना। अगर ये 3 है तो ये 1 है, 1/3 है इसका, ठीक है। अब कह रहा है सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस ना। 4 की वैल्यू कितना, 80 है ना। 1 की वैल्यू कितना है, 4 से डिवाइड करेंगे 20 है ना। 1 की वैल्यू 20 इसमें ये लॉस हो रहा था ना, तो कितना लॉस हो रहा था, 20। तो 20 इसमें ऐड कर दिए, 400 में 20 ऐड किया, कितना है 420। ये हमारी सीपी आ गई, ठीक है। चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, 400 + 20, ठीक है। चाहते तो यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल के माइनस कर, 3 की वैल्यू 60 आती, 1 की 20 है, 3 की 60, इसमें से माइनस कर देते, 60 माइनस करते तो भी 420 ही आता, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा है, 18 है, 17 है, 18। नंबरिंग देख है ना, थोड़ा गड़बड़ होगी नोट। A mobile is sold for rupees 6612.5 at a profit of 15%. At a profit of 15%, ठीक है। What would have been the actual profit or loss on it? What would have been actual loss of profit, actual loss or profit on it if it has been sold for, on it if it has been sold for रुपीज़ कितने में, 5380, ठीक है, 5380। ठीक है। कह रहा है एक आर्टिकल को 6612.5 में जब बेचते हैं तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब कह रहा है एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस क्या होगा अगर उसे 5380 में बेचा जाता है, ठीक है। 15% लॉस हो रहा है, 15% का मतलब 3/20 है ना। 15% बराबर 3/20, सॉरी प्रॉफिट हो रहा है ना, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। 20 पे 3 का प्रॉफिट है, एसपी कितना होगा 23 ना, 23। इस 23 की वैल्यू कितना दे रखा है, 46 12.5 है ना। हमें चाहिए क्या, सीपी अगर निकल जाएगी तो इतने पे बेचा है, हमें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाएगा कितने का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है ना। सीपी निकाल लें है ना। सीपी कितना है 20 ना, ये नीचे वाला सीपी होता है, बताया था ना कल, नीचे सीपी होता है। 23 की वैल्यू इतना है, 20 की निकाल लेते हैं। 20 की निकालने के लिए पहले 1 की निकालेंगे, तो 23 की वैल्यू इतना, 1 की वैल्यू कितना होगी, 2 बार जाएगा 46, फिर 201 बचेगा, फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार 8 24
8 दूनी 16, 2 18, 184, यहाँ 8 बार जाएगा। 184 को 17 बचा 172, फिर 7 बार जाएगा। 7 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161, फिर 5 बार जाएगा ना 11, हाँ 187, 287.5, ये 1 की वैल्यू आई। अब 20 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 7 दूनी 14, 1 15, 5, 8 दूनी 16, 1 17, 2 1 3, यही आएगा ना। 2 दूनी 4, 1 5 होगा ना। ये 5750, ये हमारी CP आई, ठीक है ना। CP आ गया। अब हमें एक्चुअल लॉस और प्रॉफिट पूछते हैं। CP इतना है, बेचा इतने पे है ना। CP कितना है 5750 है, बेचा कितने पे 5380 पे। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? खरीदा इतने पे है, बेचा इतने पे, लॉस होगा है ना, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 5750 में से 5380 निकाल लें, 5380 निकाल लें, कितना आएगा? 0, 7, यहाँ पे 3, 370 का लॉस होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक्चुअल पूछा था ना, परसेंटेज इसमें नहीं पूछा था। यहाँ परसेंटेज पूछेगा, वहाँ यहाँ रुपए में पूछा था एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस पूछा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर, क्वेश्चन नंबर 19, अ शॉपकीपर bought 480 chocolates. 480 chocolates at rupees 8 per dozen, 8 per dozen, ठीक है। If he sold all of them, if he sold all of them at rupees, all of them at rupees 0.75 each, what was his profit percent? What was his profit percent? ठीक है। क्या कह रहा है? एक शॉपकीपर, एक दुकानदार 480 चॉकलेट्स 8 रुपये पर डजन, 8 रुपये पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है, ठीक है। अगर वो उन सबको 0.75 रुपये ईच, मतलब एक एक चॉकलेट को 0.75 रुपये में बेचे, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे कर सकते हैं इसको। पर डजन को CP क्या है? एक डजन की CP क्या है? एक दर्जन कितने में खरीद रहे हैं? 8 रुपये में, है ना। और एक दर्जन, जहाँ एक डजन है तो यहाँ भी एक डजन कर लेते हैं, ठीक है। दोनों को एक में कन्वर्ट कर, या तो ईच इसको भी ईच कर लो, ईच करके करो, या फिर इसको डजन में कन्वर्ट कर लो, हर डजन का पता चल जाए। तो एक दर्जन का SP क्या है? एक दर्जन का SP, ये एक चॉकलेट का कितना है?
0.75, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दर्जन में 12 होती है ना, 12 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 6, 12 7 84 से 90, 9 रुपये पर डजन ये एसपी हो गए। ठीक है, 9 रुपये क्या होगी एसपी। ये एसपी समझ में आया 9 रुपये कहाँ से आया। ठीक है, ठीक। अब सीपी 8 है, एसपी 9 है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। सीपी 8 है, एक दर्जन की सीपी 8 है और एक दर्जन की एसपी कितना है, 9 है ना। प्रॉफिट होगा कि लॉस, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट कितने में, एसपी में से। एसपी कितना है, एसपी कितना है 8 ना, एक का प्रॉफिट 8 में सो रहा है ना, सॉरी सीपी कितना 8 है, आप सीपी 8 है ना, एक का प्रॉफिट 8 में इंटू 100%, 2 बार गया कितना 12.5%। ठीक है, यहाँ करने की जरूरत 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है। ठीक है, 12.5% का ये क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, हमें एक 448 की निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक एक दर्जन का जब इतना आ गया, इन दोनों का रेशियो इतना आ गया, तो आगे कितनी भी चॉकलेट हो अगर सेम नंबर रहेंगे तो यही रेशियो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को इस तरह से समझो कि अब आगे करना हो तो हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते। वही पिछली वाली टाइप का, इसको अपने से करना है ये वाला क्वेश्चन इस बार। द प्रॉफिट अर्नड व्हेन एन आर्टिकल इज sold for rupees 1100 is 17 times the loss incurred when it is sold for rupees 452. At what price should the article be sold? At what price should the article be sold to make, if it is desired to make a profit of 25%. ठीक है, क्या कह रहा है, एक आर्टिकल को 1100 पे जब बेचा गया तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 17 गुना है उस लॉस के जो उसे 452 पे बेचा गया है तब हुआ। ठीक है, तो उसकी एसपी का होगी जब उसे 25% प्रॉफिट पे बेचा जाना है। ठीक है, करो कैसे होगा, कितना अमाउंट दिया है, एक 1100 दिया है, एक 452, लिखो जल्दी से दोनों। इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है। इसका जो प्रॉफिट है वो 17 गुना है किसके, इस पे लॉस पे। अगर इस पे 1 का लॉस हो रहा है
तो इसके प्रॉफिट कितना है 17। इसको इसका लॉस अगर 1 मानेंगे तो 17 गुना है 17 होगा। करो टोटल 18 होगा। 18 का वैल्यू दोनों का डिफरेंस नहीं समझ आया। देखो 1100 है, दूसरा 452 है ना। अब कह रहे हैं इस पे हो रहा है लॉस, इस पे जो लॉस हो रहा है और इस पे हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो इसके लॉस के 17 गुना है। अगर ये लॉस 1 का हो रहा है तो इसका 17 गुना प्रॉफिट इस पे हो रहा है, ठीक है। टोटल कितना आया 18। 18 की वैल्यू क्या बताए थे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 648 है ना। 648 दोनों का डिफरेंस आया। अब एक के निकाल के इसमें ऐड कर देते हैं। एक की वैल्यू कितना होगी 18 से किया इसको 18 से 54 और 18 का 136, एक की वैल्यू 36। 36 इसमें किया ऐड 452 में 36 जो लॉस हो रहा था उसको जोड़ दिया तो सीपी निकल जाएगी 8 8 4 488 हमारी सीपी आ गई है ना। अब कह रहा है सीपी नहीं, अब इस पे 25% प्रॉफिट अगर उसको चाहिए तब क्या होगी एसपी, ठीक है। इस पे 25% प्रॉफिट, 25% का मतलब 480 का 1/4 है ना। 1/4 122 122 और ऐड कर दिया, ठीक है। 610 आंसर। समझ में आया क्या। ये 122 इसमें ऐड किया ना, ये सीपी यहाँ तक समझ में आया। सीपी वाला ये 25% है, ये 25%, यहाँ से 25% निकाला ना, ठीक है। क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद क्लास को एंड करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्या है, रेशियो ऑफ लॉस इनकर्ड by selling an article for rupees 792 and profit gained by selling the article the same article for rupees 888 is 11:13। 11 सही 11:13। Find the CP of the article। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा और आसान कर दिया है, ठीक है क्वेश्चन को। वहाँ पे क्या था, हमें इतना गुना बता रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो दे दिया है 11:13 है, ठीक है। एक में बाई सेलिंग आर्टिकल फॉर इतना लॉस हो रहा था, इस पे लॉस हो रहा है,
और इतने पे बेचने पे प्रॉफिट हो रहा। पिछले केस में भी यही होता था ना, एक पे लॉस होता एक पे गेन, लेकिन हमें उसमें गुना में दिया रहता था ना इतने टाइम से। यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो में दे दिया, ठीक है। जैसे 792 यहाँ पे है, एक 792 अमाउंट है, दूसरा 888। इस पे हो रहा है प्रॉफिट, इस पे हो रहा है लॉस, ठीक है। अब इसमें सीधा सीधा हमको दे रखा है लॉस इनकम, लॉस का रेशियो कितना दे रखा है 11, प्रॉफिट का 13, सीधा सीधा दे रखा है। उसमें हमें करना रहता था ना किसको क्या माने, यहाँ पे कुछ नहीं, सीधा सीधा आसान कर दिया, ठीक है। इतना आ गया। अब टोटल कितना हो गया 11 13 24, है ना। 24 की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 88 8, 88 8 कितना होता है 96, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 96, है ना। यही 24 के बराबर होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या 11 की चाय निकालनी है। सीपी पूछा है ना, सीपी नहीं पूछा है तो 11 की वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देते, ठीक है। तो एक की वैल्यू 4 आई, 24 चौका 96, एक की वैल्यू 4, तो 11 की वैल्यू 44, 11 की वैल्यू 44, 792 में 44 ऐड किया, 6 3 8 836, ये हमारी सीपी आ गई, ठीक है। देखो कह रहा है रेशियो जो है 792 पे बेचने पे जो लॉस हो रहा था ना, लॉस का जो रेशियो है वो 888 पे बेचने के प्रॉफिट के जो रेशियो, उन दोनों का रेशियो 11:13 है, ठीक है। इस पे हो रहा था लॉस, इस पे हो रहा था प्रॉफिट, और लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना है 11:13, ठीक है। टोटल 11 13 24, इस 24 की वैल्यू कितना, दोनों का डिफरेंस कितना है 96, 24 की वैल्यू 96, हमको चाहिए कितने 11 की ना, 11 निकाल के ऐड करते तो एक की वैल्यू 4, है ना, एक की वैल्यू 4, 11 की 44, 11 चौक 44, है ना, 44 निकल गई। अब इसमें ऐड कर दिया, 792 में 44 ऐड किया, 836 आंसर है, ठीक है। ठीक है, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।